अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद रजा नकवी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडस प्लस न्यूज, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं अहम और मुस्तनिद खबरें। आज की इस खसूसी रिपोर्ट में हम बात करेंगे हुकूमत पंजाब के इस बड़े फैसले की जो ईद उल फितर के बाद सामने आया है और जिसका ताल्लुक सूबे भर की जेलों खसूसन मुल्तान समेत दीगर शहरों की जेलों में बढ़ती हुई करप्शन से है। नाजरीन, ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने जेलों के अंदर बदनवानी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कैदियों के साथ गैर कानूनी रवैयों के बढ़ते हुए रुझान का सख्ती से नोटिस ले लिया है। यही वजह है कि अब एक जामे और सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया गया है, जिसके तहत न सिर्फ करप्ट अनासर की निशानदेही की जाएगी बल्कि उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई भी यकीनी बनाई जाएगी। सबसे अहम पेशरफ्त ये है कि हुकूमत ने जेलों में खुफिया निगरानी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला किया है। इस नए निज़ाम के तहत जेलों में तैनात अफसरान और एहलकारों की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। ज़राए का कहना है कि ऐसे तमाम अफराद की फरिश्तें तैयार की जा रही हैं जिन पर बदउनवानी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल या जेल कवानीन के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात हैं। ये फरिश्तें खुफिया अदारों और आला हुकाम की निगरानी में मुरतब की जाएंगी ताकि किसी भी किस्म की जानिबदारी से बचा जा सके। नाजरीन, एक अहम और चौंका देने वाली बात यह भी सामने आई है कि बाज़ जेलों में ऐसे अफसरान अब भी अहम ओहदों पर तैनात हैं जिनके खिलाफ माजी में भी करप्शन की शिकायत सामने आती रही हैं, लेकिन हैरान कौन तौर पर ये अफसरान अपने रसूख की बुनियाद पर न सिर्फ अपने ओहदों पर बरकरार रहे बल्कि बाज़ सूरतों में मजीद ताकतवर ओहदों पर फाइज भी हो गए। अब हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि ऐसे अफसरान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके केसेस को दोबारा खोला जाएगा और मुकम्मल तहकीकात के बाद कानूनी और महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक एक और बड़ी वजह जो करप्शन को फरोग दे रही है वो है एहलकारों की तवील अरसे तक एक ही सीट पर तैनाती। कुछ जेलों में क्लरिकल स्टाफ और दीगर एहलकार बरसों से एक ही ओहदे पर मौजूद हैं और मुबैना तौर पर लेन देन के जरिए अपनी पोस्टिंग बरकरार रखते हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो जाते हैं। इस सूरत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने एक नई ट्रांसफर पॉलिसी मुतारफ कराने का फैसला किया है, जिसके तहत किसी भी एहलकार को तवील अरसे तक एक ही जगह तैनात नहीं रखा जाएगा। नाजरीन, सबसे तशवीशनाक इंकशाफात जेलों के अंदर होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक बाज़ जेलों में कैदियों से रिश्वत लेने, उन्हें मोबाइल फ़ोन तक गैर कानूनी रसाई देने, मनशियात और दीगर ममनू अशिया फराहम करने जैसे संगीन मामलात रिपोर्ट हुए हैं। इन सरगर्मियों में मुबैना तौर पर निचले दर्जे के कुछ एहलकार मुलविस पाए गए हैं। हुकूमत ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लेते हुए वाज़ेह किया है कि ऐसे अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। हुकाम का कहना है कि अगर किसी भी एहलकार के खिलाफ ठोस शवायद मिले तो उसे फौरी तौर पर मुअत्तल करके कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस हवाले से खसूसी इंक्वायरी टीम भी तश्कील दी जा रही है जो मुख्तलिफ जेलों में अचानक दौरे करेंगी और ज़मीनी हक़ाइक़ का जायजा लेंगी। नाज़रीन, ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इससे पहले भी जेलों में निगरानी के अमले को बेहतर बनाने की कोशिश की जा चुकी है। ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक के दौरान मुख्तलिफ रीजन्स के DIGs और सुपरिटेंडेंट्स ने जेलों के दौरे किए, जहाँ सहरी और अफ्तार के खानों समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया गया। लेकिन ज़राए के मुताबिक इन इक़दामात के बावजूद बाज़ जेलों में बदउनवानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म न हो सकी, जिसके बाद अब मज़ीद सख्त इक़दामात नागज़ीर हो गए हैं। IG जेल खाना जात पंजाब की जानिब से वाज़ेह अहकामात जारी किए गए हैं कि कोई भी जेल मुलाजिम किसी भी किस्म की सप्लाई में मुलविस नहीं होगा, यानी खुराक, अद्वियात या दीगर सामान की फराहमी में जेल अमले का कोई किरदार नहीं होगा ताकि करप्शन के दरवाजे बंद किए जा सके। इसके साथ साथ हुकूमत ने ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला किया है जो जेलों के अंदर गैर मियारी या नाकिस सामान फराहम करते हैं। हुकाम का कहना है कि कैदियों की फराहम की जाने वाली सहूलियात का मियार बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वल तरजीह है और इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाजरीन, जेलों के निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है। इसमें CCTV कैमरों की तादाद में इजाफा, बायोमेट्रिक सिस्टम और डिजिटल मॉनिटरिंग शामिल है ताकि हर सरगर्मी पर नजर रखी जा सके। ज़राए के मुताबिक हुकूमत एक खसूसी शिकायती सेल भी कायम करने जा रही है जहाँ शहरी और कैदियों के अहले खाना अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस सेल के जरिए मसूल होने वाली शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी, जिससे शफाफियत में इजाफा होगा। हुकूमती हलकों का कहना है कि इन इक़दामात का मकसद सिर्फ करप्शन का खात्मा नहीं बल्कि जेलों के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाना है। साथ ही कैदियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा ताकि उन्हें एक बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। माहिरीन का कहना है कि अगर इन इस्लाहात पर मौसर तरीके से अमल दरामद किया गया तो इससे न सिर्फ जेलों का निज़ाम बेहतर होगा बल्कि मजमूई तौर पर इंसाफ के निज़ाम पर आवाम का एतमाद भी बढ़ेगा।
नाजरीन, ये सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या ये इकदाम वाकई करप्शन का खात्मा कर सकेंगे या माजी की तरह ये भी महज ऐलानात तक महदूद रहेंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हुकूमत का मौका वाज़ेह है कि इस बार किसी को नहीं बख्शा जाएगा। नाजरीन, आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको हुकूमत पंजाब के इस बड़े फैसले से आगाह किया, जिसके तहत जेलों में करप्शन के खिलाफ सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ये इकदाम मौसर साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही अहम खबरें। आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।